नमस्कार साथियों। जैसा कि हम लोग मैथ में देख रहे थे और इससे पहले हम लोग मैथ का एक वीडियो अपलोड किए थे जो कि लाइव क्लास था, है ना। उसमें हम लोग स्क्वायर और स्क्वायर रूट्स निकालने का तरीका को देख लिए थे। आज हम लोग क्या करेंगे कि क्यूब और क्यूब रूट्स को समझने का प्रयास करेंगे कि हम लोग क्यूब और क्यूब रूट्स को कैसे निकालेंगे एक आसानी तरीके से, है ना। चलिए, तो हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले समझते हैं कि आखिरकार क्यूब क्या है। तो क्यूब का मतलब क्या होता है उसको समझिए। क्यूब का मतलब हमारा क्या होता है, घन का मतलब होता है कि इसमें हमारा जो है कि पावर यानी कि घात जो होगा, है ना, यानी कि घात जो होगा किसी भी नंबर का, है ना, किसी भी नंबर का यानी किसी भी संख्या का घात 3 होने पर या फिर करने पर प्राप्त संख्या या प्राप्त परिणाम हमारा क्या कहलाएगा, उसका घात कहलाएगा। यानी कि घात बोलते हैं, है ना, घात 3 हो यानी पावर 3 हो तो करने पर प्राप्त संख्या घन कहलाता है। क्या कहलाता है? घन कहलाता है। ठीक है ना। तो कहने का मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए कि आपका कोई संख्या हमारा a है ना। अब क्या करेगा कि a का घन, इसका हमको क्या कहने बोलेगा कि घन निकालिए। क्या निकालिए? घन। अब इसका घन निकालेंगे तो इसके पावर में हम लोग क्या कर देंगे, 3 लगा देंगे। क्या लगा देंगे? 3। अब ये मतलब क्या हुआ कि इसको 3 बार गुना कर दो, a गुने a गुने a, ठीक है ना। तो जो इसका रिजल्ट प्राप्त होगा तीनों को मल्टीप्लाई करने के बाद वही उसका क्या कहलाएगा, घन कहलाएगा यानी क्यूब कहलाएगा। इतना तो हम लोग सब जानते हैं, ठीक है ना। अब आप सोचिए कि जैसे मान लीजिए कि हम 2 का हम पूछे कि क्यूब क्या होगा, तो 2 का क्यूब हमारा क्या होगा, 2 का क्यूब पूछा जाए, इसका मतलब आपको करना है 2 का पावर 3 यानी कि 2 गुने 2 गुने 2। अब 3 बार गुना कीजिए। अब सोचिए कि 2 को 2 से गुना करेंगे तो 4 होगा और 4 को 2 से गुना करेंगे तो हमारा 8 होगा, ठीक है ना। उसी प्रकार हमारा 4 को पूछेगा तो अब सोचिए कि 4 का हमारा क्यूब पूछेगा, 4 का क्यूब, क्यूब का मतलब क्या, इसका क्यूब पूछा जा रहा है तो ये मतलब करना है आपको 4 का 3 करना है, 4 के पावर में 3। अब अच्छा, इससे पहले हम एक सवाल पूछे कि हम पावर और एक जो चैप्टर आता है पावर एंड एक्सपोनेंट, है ना, तो पावर किसको बोलेंगे और एक्सपोनेंट किसको बोलेंगे, घात और घातांक में क्या अंतर है, थोड़ा सा समझिएगा कि घात और घातांक में क्या अंतर है। हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि घात को लेने बोल रहे हैं, लेकिन आप पढ़े होंगे तो देखे होंगे कि घातांक भी शब्द को सुने होंगे यानी कि एक्सपोनेंट को भी सुने होंगे। तो एक्सपोनेंट किसको बोलते हैं और पावर किसको बोलते हैं, इस चीज को थोड़ा सा समझने का जरूरत है। इससे पहले आप इसको कर लीजिए। तो सोचिए इसको हम लोग क्या करेंगे, 4 गुने 4 गुने 4 तो कितना होगा, 4 तिया 12, 12 चौक 48, यानी कि 4 का क्यूब हमारा कितना है, अच्छा 64 होगा, सॉरी, 4 चौक 16, 16 चौक 64 होगा, 48 नहीं होगा, है ना। 16 दूना 48 होता है, 16 चौक करना है, ठीक है ना। तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब यहाँ पर हम एक बात आपको पूछे कि पावर और एक्सपोनेंट में क्या अंतर है, पावर, है ना, और एक एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट, ठीक है। ये इसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में घात और इसको बोलते हैं घातांक। तो कोई जानते हैं, जानते हैं तो बताइए। देखिएगा कि घात हम किसको बोलेंगे कि किसी के पावर में, है ना, यानी कि मान लीजिए आपका यहाँ पर कोई भी नंबर है x है और उसके पावर में कोई पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव नंबर है, तो उसको हम लोग बोलेंगे घात यानी कि पावर। और यदि हमारे घातांक किसको बोलेंगे, जब कोई नंबर है और यहाँ पर नेगेटिव नंबर आ जाए तो उसको हम लोग बोलेंगे घातांक। इनडायरेक्टली आप समझिए कि जैसे हमारा यहाँ पर मान लीजिए कि आपके पास 2 का पावर में कुछ भी है, मान लो ये 3 है, तो ये हमारा ये 3 जो है वो पावर कहलाएगा, जबकि हम यहाँ 2 का पावर -3 कर दे रहे हैं, ये हमारा घातांक कहलाएगा। इनडायरेक्टली इसको हम समझते हैं कि 1/2 का पावर 3 है। समझे कि नहीं? इस चीज को समझने का प्रयास करिएगा कि घातांक और घात में क्या अंतर है। तो घातांक में क्या होगा कि जब भी हमारा यानी कि इसके ऊपर यानी कि 2 का बेस है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं, और इसको क्या बोलेंगे, पावर बोलेंगे, है ना। तो जब आप देखिएगा कि 2 का पावर में माइनस आ जाए तो उसको पावर ना बोल के हम उसको एक्सपोनेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंट। अब बोलिएगा सर ये वाला कहां था,
8 क्लास में था। अब 8 क्लास में पढ़वे नहीं किए, तब अभी पढ़िए, है ना। तो ये चीज थोड़ा सा समझने का प्रयास करिएगा कि हम लोग बहुत ऐसा कंफ्यूजन होते हैं, बहुत ऐसे बच्चे भी कंफ्यूजन होते हैं कि घात और घातांक में क्या अंतर है ना। तो इस चीज को समझ गए, समझ रहे हैं। तो घात और घातांक में आप किसी को कुछ डाउट है क्या? अब यहाँ हम लोग घात पर काम कर रहे थे कि कभी भी कोई भी नंबर का पावर में 3 आ जाए और तो उसको 3 बार मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो वो उसका क्या कहलाएगा, है ना, क्यूब कहलाएगा। क्या कहलाएगा? क्यूब कहलाएगा। यहां तक कोई दिक्कत है नहीं है ना। अब ये चीज तो हम लोग जनरली जानते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ एक डाटा बना लेंगे, है ना, 1 से लेके 30 तक का क्यूब लिख लेंगे डायरेक्टली और उसको याद कर लेंगे, क्योंकि परीक्षा में या एग्जाम में जो है आपको बनाने में, यानी इस तरह से प्रश्न आता है तो वो चीज को आसानी से हम लोग क्या कर सकते हैं, क्यूब को निकाल सकते हैं, है ना। याद ही है तो उसको सबसे पहले 1 से लेके 20 तक का क्यूब निकालने का प्रयास करते हैं, या फिर क्यूब आपको डायरेक्टली लिख लेना है, ठीक है ना। तो अब क्या करेंगे कि जैसे 1 का क्यूब आप लिखिए, है ना, 2 का क्यूब लिखिए, फिर 3 का क्यूब लिखिए, ठीक है, 4 का क्यूब लिखिए। तो 1 का क्यूब हमारा कितना होगा, 1 ही होगा। 2 का क्यूब हमारा 8 होगा। 3 का क्यूब 3 तिया 9, 9 तिया 27 होगा। और इसका हमारा कितना होगा, 4 चौक 16, 16 चौक 64। इसी तरह आप लोग सबसे पहले 1 से 20 तक पूरा लिखना शुरू कीजिए, अपने कॉपी में लिखिए। 5 का लिखिए, 5 पचे 25, 25 पचे 125 होगा। 6 का हम लोग लिखेंगे तो 6 छक 36 कितना होगा, 216। फिर 7 का लिखिए, 7 का क्यूब कितना होगा, 200 343, ठीक है। 8 का बोलिए, 8 8 64, है ना। 64 को फिर 8 से गुना करो, कितना आएगा, 512, ठीक है। और 9 का आप क्या करिए कि 9 का लिखिए, कितना, 729, ठीक है। और 10 का हम करेंगे तो कितना होगा, ये तो सिंपल ही है कि 1000 होगा, है ना। अब आप देखिए कि अब 11 का करिए, 11 का क्यूब, फिर 13 का क्यूब, 12 का क्यूब, 13 का क्यूब, 14 का क्यूब, 15 का क्यूब, 16 का क्यूब, 17 का क्यूब, 18 का क्यूब, 19 का और 20 का। कम से कम 20 तक आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। 30 तक है तो बहुत अच्छी बात है ना। इससे क्या होगा कि आपका कैलकुलेशन फास्ट होगा। स्क्वायर और स्क्वायर रूट्स और क्यूब रूट्स थोड़ा सा जानकार में रहेंगे तो कैलकुलेशन को आप अच्छे तरीके से, यानी कि शॉर्ट वे में बना सकते हैं, कम समय में बनेगा। क्योंकि आप जानते हैं कि वहां पर आपको मल्टीप्लाई करने का जरूरत होगा, डायरेक्टली आप जानते हैं तो फटाफट बन जाएगा। बताते जाइए, चलिए। 11 का 1331, 12 का 1728, 13 का बोलिए, 13 का आपका कितना होगा, 13 का 2197, कितना होगा, 2197। 14 का हमारा होगा 2744, कितना होगा, 2744, इसको याद रख लीजिए। 15 का हमारा हो जाएगा 3375, ठीक है। 16 का हमारा हो जाएगा 4096, 17 का हो जाएगा आपका 4913, ठीक है। 18 का हो जाएगा 5832, ठीक है। 19 का हो जाएगा 6859 और इसका हो जाएगा 8000। इतना तो जानते ही, ठीक है ना। इतना दूर तक आपको क्या करना है कि क्यूब याद रखना है। इसको डायरेक्टली कम से कम इतना याद कर लेना है ना। इसको याद कर लेना है। याद करेंगे तो बढ़िया है, नहीं याद करेंगे तो भी बढ़िया है। याद करेंगे तो भी बढ़िया है, नहीं याद करेंगे तो भी बढ़िया है। तो बढ़िया कौन सी में है, यादें कर लेना है ना। क्योंकि आपको याद रहेगा तो आपको ट्रिक भी लगाने का जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आपको याद है। मान लीजिए कि आपको एग्जाम से पहले क्वेश्चन दे दिया जाए और आंसरों दे दिया जाए तो फिर परीक्षा का कोई मतलब होगा जी? जाइएगा और बस ना क्वेश्चन देखिएगा नहीं, डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर पहला का बी, दूसरा का सी, है ना। एग्जाम आप फटाफट आधा घंटा में या 15, जितना देर आपको घसने में लगेगा, है ना, ओएमआर सीट को टिक करने में जितना समय लगेगा बस उतना ही समय लगेगा और घर आ जाइएगा, है ना। तो ऐसा ही होता है। पेपर लीक होगा तो ऐसे नहीं होगा जी। पेपर लीक होने के बाद वही काम होगा। तो आप पेपर लीक थोड़ी करवा रहे हैं भाई, आपको मेहनत से पास करना है। मेहनत से पास करना है तो थोड़ा मेहनत करना ही पड़ेगा। वाकई में आपको क्या करना होगा, ये चीज को थोड़ा याद कर लेना होगा। अब आगे हम लोग इसके बाद करते हैं। इसको लिख लीजिए आप। चलिए अब यहां पर देखिए कि हम लोग किसी का भी क्यूब कैसे हम लोग एक आसानी तरीका से
प्रैक्टिस करेंगे तो इस मेथड से आपको आसान लगेगा क्यूब निकालने में, और प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको जो डायरेक्टली गुना करते हैं ना, मल्टीप्लाई करते हैं, वही आसान लगेगा। ठीक है, यानी कि इस पर हम लोग काम करेंगे प्रैक्टिस, तब आपको ये शॉर्टकट ट्रिक या मतलब आसान लगेगा, अन्यथा फिर आपको लगेगा हट इतना हम करने से झंझट से अच्छा है कि हम डायरेक्टली 3 बार गुना कर लेंगे ना, काम हो जाएगा। बात समझ रहे हैं ना? तो कोई भी चीज आप प्रैक्टिस करते हैं तभी वो चीज समझ में आता है। तो हम लोग यूज कैसे करेंगे, देखिएगा कि सबसे पहले आपका अलजेब्रा में एक फॉर्मूला था a प्लस बी का होल क्यूब। अब बताइए a प्लस बी का होल क्यूब हमारा क्या होता है? क्या होता है बताओ? a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b का क्यूब। समझ रहे कि नहीं? अब आप सोचिए कि जैसे मान लो कि कोई एक नंबर, इसी को हम लोग एक कैपिटल लेटर में लिख दो ए बी का होल क्यूब, तो हम लोग क्या करेंगे कि ऐसे डायरेक्टली, है ना, 3 पार्ट में, 1 2 3 4 पार्ट है, तो 4 पार्ट में इसको बांट दीजिए, 1 2 3 4। अब यार यहां सबसे पहले हमको क्या चाहिए? ए क्यूब चाहिए, इसमें चाहिए 3a स्क्वायर बी, और इसमें चाहिए 3ab का स्क्वायर, और इसमें चाहिए हमारा b का क्यूब। अब एक नंबर आप लेके इसको काम करिएगा, जो हम स्क्वायर में आपको बताए थे वही काम यहां पर करना है, लेकिन आपको ट्रेडिशनल एकदम शुरुआत से समझा रहे हैं, लेकिन आपको ऐसा करना नहीं है, वहां डायरेक्ट सब समझना है, लेकिन काम क्या होगा उस चीज को समझ लीजिए। ठीक है, अब मान लीजिए कि आपके पास एक नंबर है 25, आप इसको निकालना चाहते हैं 25 का क्यूब। क्या निकालना चाह रहे हैं? 25 का क्यूब। अब इसमें सेटअप करिए, तो सेटअप करेंगे तो पहले होगा 2 का क्यूब, यहां पर होगा 3 गुने, है ना, 2 का क्या होगा स्क्वायर गुने, फिर हमारा 5 होगा, यह ना होगा, फिर होगा 3 गुने 2 गुने 5 का स्क्वायर, फिर यहां पर होगा 5 का क्यूब। अब हमेशा हमको क्या काम करना है, इसमें पीछे से काम करते जाना है। क्या करते जाना है? पीछे से। जो ज्यादा होगा सब में हमारा एक एक डिजिट रखना है, सब में क्या करना है? एक एक डिजिट रखना है, बाकी को ट्रांसफर करते जाना है। बाकी को क्या करना है? ट्रांसफर करते जाना है। देखिए कैसे करेंगे, पहले 5 का क्यूब करो तो कितना होगा? 5 पचे 25, 25 पचे 125, 125 होगा, है ना। ये 5 को रखिए और ये 12 बाद में आके इसको जोड़ दीजिएगा, ठीक है ना। पहले आप इसको सॉल्व कीजिए, यहां पर आप इसको सॉल्व करेंगे, है ना, तो क्या होगा? 5 पचे 25, है ना, 25 दूनी 50 और 50 तिया 150, तो 150 में फिर यहाँ 12 जोड़ दीजिए तो कितना होगा? 162। अब 162 को केवल 2 आपको रखना है और बाकी इधर ट्रांसफर करना है। सेम आइज आप यहाँ पर करिए, 2 दूना 4, 4 पचे 20 और 20 तिया 60, है ना, 60 और प्लस में यहाँ पर 16 कितना होगा? 76। 76 का पहला डिजिट रखना है, बाकी को उधर ट्रांसफर करना है, ना। अब यहाँ पर देखिए 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 प्लस 7 कितना होगा? 15। तो 15 का पूरा पूरी 15, तब यहां पर इसका होगा 15 6 2 5, 15,200। ज्यादा हो गया क्या? 25 का क्यूब कितना होता है? 25 का 125। नहीं, 15 का क्यूब कितना होता है? 15 का क्यूब कितना होता है? 25 का होता है ना, 15। हाँ 25 का हमको बोल रहा है, हम 15 का सोच रहे हैं। ठीक है ठीक है, 25 का 3 बार गुना करेंगे तो 15 625, ठीक तो है। हम सोच रहे हैं 15 का इतना कैसे आ गया भाई? अरे भाई हम लोग 25 का निकाल रहे हैं, नहीं तब तो ठीक है, समझ में आया ये चीज। अब इसको हम इतना नहीं करेंगे, अब डायरेक्टली हमको क्या करना है उसको हम समझाते हैं। आप इसको सबसे पहले उतार लीजिए, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर हम क्या करते हैं कि जो हम इतना लंबा प्रोसेस आपको बताएं उसको हम लोग आसानी से, यानी माइंड में थोड़ा काम करना है। जितना काम आपका यहाँ कैलकुलेशन यहाँ पर आपको हम दिखा रहे थे, वही कैलकुलेशन आपको माइंड में करना है, और जो हासिल में बचता है उसको यदि भूल जाते हैं तो बगल में लिखते जाइएगा। देखिएगा कैसे होगा, है ना, ध्यान से देखिएगा, नहीं तो फिर गायब हो जाएगा। सबसे पहला आपको क्या करना है, पीछे से काम करना है। पहले हमको क्या करना भाई, b का क्यूब निकालना है। तो b हमारा यहाँ पर 5 था, तो 5 का क्यूब करिए तो कितना होगा? 5 पचे 25, 25 पचे 125। हमेशा सिंगल डिजिट को रखना है, लास्ट वाला को लिखते जाना है, जो बाकी बचेगा उसको हासिल में रखना है, इतना ध्यान रखना है। तो 5 पचे 25, 25 पचे
125, यानी कि यहां पर कितना होगा 5 होगा, और हमारा जो एक्स्ट्रा बचेगा 12 उसको हाथ में रख लेना है, ठीक है ना। अब क्या करना है देखिएगा कि बी को 2 बार करना है, तो बी को यानी ये 5 बचे 25 है ना, 25 दूनी 50, ये पहले इसका हम लोग करेंगे तो 5 बचे 25, 25 दूनी 50 और 50 दिया 150, 150 और 12 कितना होगा 162, 62 का 2 लिखेंगे और यहां पर आप इसको मिटाइए और यहां 16 रखिए। जो काम आप यहां पर दिखा दिखा के कर रहे थे वो काम आपको थोड़ा सा माइंड मेकअप करना है, और ये एक दिन में प्रैक्टिस नहीं होगा, थोड़ा सा आप क्वेश्चन को बार बार प्रैक्टिस करिएगा, तभी हम आपको पहले ही बताएं कि ये ट्रिक तब काम करेगा जब आप ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, और नहीं तो आपको लगेगा कि हम इतना झंझट करने से अच्छा है कि हम 25 को 3 बार गुणा कर लेते हैं और जैसे हमारा बाप दादा करते आया है वैसे हम करेंगे, है ना। बात समझ रहे हैं? चलिए, तो यहां तक हम लोग कर लिए। अब अगला प्रोसेस आपको क्या था कि बी को वैसे रखना है ए को, तो कहने का मतलब इसको 2 बार गुना कीजिए, तो 2 दूना 4, 4 बचे 20 और 20 दिया 60, 60 और 16 कितना हो गया 76, 76 का 6 हाथ में 7, ठीक है ना। अब जो है इसको 3 बार गुना करना है, यानी कि 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 और 7 15, तो 15 6 25 ये आंसर हो जाएगा। जो काम आप यहां पर दिखा दिखा के कर रहे थे वही चीज आपको यहां छुपा छुपा के करना है, यही तो ट्रिक है। बात समझे नहीं? जो आप यहां पर दिखा के करें तो कुछ ऐसे चीज होते हैं, जैसे मार्केट से आप कोई महंगा सामान लेके आते हैं तो प्लास्टिक में, काला प्लास्टिक में नहीं व्हाइट प्लास्टिक में लेके आते हैं। देखिए भाई, हम इतना महंगा सब्जी खाते हैं, ठीक है ना, और मान लीजिए मार्केट में गला सड़ा वाला चीज आप ला रहे हैं तो उसको बोलिएगा कि काला प्लास्टिक में दे दो, तो लोग देखेगा तो क्या बोलेगा, है ना, कि भाई इतना गंदा चीज खाता है, ऐसा सस्ता चीज आप डींगा मारता है अलग अलग। बात समझ रहे ना? तो वो चीज को थोड़ा सा समझने का कोशिश करिएगा। यहां आपको हम दिखाएं और यहां आपको छुपा दिए, तो जो छुपाइएगा, तो जो इस चीज को हम डायरेक्ट आपको बताते तो समझ में नहीं आता, इसलिए सबसे पहले हम आपको दिखाएं कि क्या काम हो रहा है। अब आप हमको बताइए कि कोई दूसरा नंबर लीजिए, 14 का क्यूब बताइए, तो क्या नहीं होगा, डायरेक्ट करिए। देखिए अब इतना फास्ट हो जाएगा, 3 4 चौक 16, 16 चौक 64, 64 का 4 हाथ में 6, है ना। अब पहले करना है कि पहले बी का 2 बार, तो 4 चौक 16, 16 के 16, 16 दूनी 32, 16 तीन 48, 48 और 6 कितना होगा, कितना होगा 54 का 4 हाथ में 5, है ना। अब आप देखिए कि पहले हम लोग को एक तो एक का कितनों बार करेंगे तो उतना ही आएगा, फिर 4 के 4, 4 तिया 12, 12 और 5 17 का 7 हाथ में 1, और 1 को कितना करेंगे तो 2, 27 44 आ रहा है, एक बार करके देख लीजिए, 27 44 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, समझ आ गया ना। तो ये प्रक्रिया आपको प्रैक्टिस पर काम करेंगे, प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो फिर आपको काम नहीं करेगा। ये ट्रिक आपका यही है, समझ रहे ना। तो क्यूब निकालने का यही एक जबरदस्त तरीका है, और कोई तरीका नहीं है। और आप एक तरीका ढूंढ सकते हैं, तो सबसे पहले आप क्या कर सकते हैं, 14 का स्क्वायर कीजिए और उसमें 14 जोड़ दीजिए, यही हो सकता है। मान लीजिए आपको स्क्वायर पता है ना, तो उसमें खाली एक एक्स्ट्रा 14 है ना हो रहा है ना, तो ऐसे करिए 14 का स्क्वायर हमारा कितना होगा बताइए, 14 का स्क्वायर कितना होगा 196। अब 196 में आपको फिर 14 मल्टीप्लाई करना होगा, फिर से वही काम हो गया, फिर देसी वाला, तो इसमें थोड़ा फंस जाएंगे नहीं, तो आपको इसमें दिक्कत होगा, तो आपको यही ट्रिक आपको लगाना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, इसके बाद हम लोग 1-2 क्वेश्चन डायरेक्टली हम लोग बनाते हैं साथ ही साथ, है ना, और वो चीज को समझने का प्रयास करेंगे, और आगे हम लोग क्यूब रूट को समझेंगे, ठीक है। भी बहुत ज्यादा नहीं है, वही ट्रिक काम करेगा, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर अंदाज बनाने का अलग रहेगा। वहां पर क्या था कि हम लोग 3 पार्ट में या 4 पार्ट में बांट लेते थे, उसके बाद बनाते थे। यहाँ पर भी वैसे ही करेंगे, लेकिन थोड़ा सा अलग वे में। अब इसका हमको क्यूब निकालना है, तो इसको 2 ग्रुप में पहले बांटो, 2 का क्यूब करो, कितना होगा 8 होगा, तो इसको हमेशा 3 डिजिट में लिखना है, तो 008 होगा, ठीक है। अब इसका 1 का हम करेंगे तो इसका भी हमारा 3 डिजिट में लिखना है, तो 001 होगा। अब अगला हमारा काम क्या करना है कि सबसे पहले आप 1 का क्यूब करेंगे, 1 का यानी कि तीनों को गुना करो, 1 गुने 2 गुने 3, तो कितना आएगा 6 आएगा। अब आप क्या करेंगे कि 2 का पहले स्क्वायर करेंगे और बाकी सबसे गुना करेंगे, तो 2 का स्क्वायर, तो 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 के 12 आ गया, 12 6 72 गुना करिए। अब यहां लाके इसको ऐड कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 8, ये 2, ये 7, और यहां से 1 उठा देंगे, तो कितना होगा 1218।
चलिए देखिए, अब आप जो सेकंड मेथड आपको बताए हैं, तो एक क्वेश्चन आप बना के दिखाइए। जैसे 24 का हम निकालते हैं, 24 का क्यूब निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? सेकंड मेथड से, है ना। देखिए सबसे पहले आप क्या कीजिएगा कि दो पार्ट में बांटिए। देखो जी रोशन इधर देखो, सबसे पहले 4 का क्यूब करो तो 4 चौक 16, 16 चौक 64 होगा कि नहीं? 64, यहाँ तक कोई दिक्कत? अब क्या करना है कि इसमें 3 डिजिट लगाना है, इसलिए 3 डिजिट में आपको लिखना है। फिर इसको 2 का क्यूब करो तो 2 दूना 4, 4 दूनी 8, इसको भी 3 डिजिट में लिखना है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। अब आगे हमको क्या करना है कि तीनों का आपस में गुना कर दीजिए, यानी कि 2 गुने 4 गुने 3, तो 4 या 12, 12 दूना 24, कितना आ रहा है? 24। और फिर यहाँ पर देखिए जो नंबर है वही नंबर से आपस में गुना कीजिए, 24 को 24 से गुना कीजिए। तो बताइए 24 का स्क्वायर कितना होता है? स्क्वायर आपको पता नहीं है तो डायरेक्ट गुना कीजिए, 4 चौक 16, हाथ में 1, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 8 8 16 और 1 17, 17 का 7 हाथ में 1, 2 दूना 4 1 5, 576। अब 576 को लिखेंगे कैसे वो देखिएगा, यहाँ पर काट दीजिए और यहाँ से लिखना शुरू कीजिए, 6 7, एक्स्ट्रा जो बच जा रहा है यहाँ लाके इसको गुना कर जोड़ दीजिए। अब सबको जोड़िए, यहाँ पर यह हो गया 4 6 6 12, 7 और 1 8, और यहाँ से 8 5 13, तो 13 8 24। देखिए गुना करके देखिए 13 8 24 होता है कि नहीं? होता है कि नहीं होता है ना। तो किसी तरह से आप क्या कर सकते हैं, किसी का भी नंबर का क्यूब निकाल सकते हैं, लेकिन ये पर भी हमारा प्रैक्टिस बेस्ड है। आप प्रैक्टिस करेंगे तो ही आपका काम करेगा, अन्यथा नहीं काम करेगा। जैसे आप एक और निकालिए, जैसे 36 का निकालना चाहेंगे तो 36 का निकालना चाहेंगे तो 6 का हमारा क्यूब पता होना चाहिए, 6 का क्यूब पता होना चाहिए। तो 6 6 36, 36 6 कितना होगा? 216। 3 डिजिट है तो आपको और कुछ करना नहीं है, 3 3 9 9 27, 1 0 यहाँ पर आप लगा देंगे। अब आप इसको क्या करेंगे कि 3 गुने 6 गुने 3, यानी कि 3 गुने 6 गुने और ये 3, 6 तिया 18, 18 तिया 54। अब यहाँ पर 36 से गुना कर देंगे, 54 और 36 को गुना करिए, 54 और 36 को गुना करके बताओ कितना होता है? 54 और 36 को गुना करके बताओ कितना होगा, जल्दी बताओ। 2016 कितना होगा? 2016। अब आप यहां से लिखना शुरू करेंगे, इसको हम लोग लिखेंगे तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? 6 1, और जो एक्स्ट्रा बच जा रहा है यहाँ लाके कर देंगे। अब यहां से देखिए 6 हो जाएगा, 6 और 1 7 हो जाएगा, 2 और 1 3 हो जाएगा। इधर जोड़िए, 7 होगा और 2 2 4 होगा, यह ना होगा तो कितना होगा? 47 47 3 76 करके देखो तो आता है इतना, 36 गुने 36 गुने 36, 46 6 56। कहां पर कहीं मिस्टेक है? तब यहाँ पर कितना होगा? 1944 है ना, बोले तो कहीं पर भी मिस्टेक होगा, 1944। तो अब मिस्टेक है तो भाई सब जगह मिस्टेक हो जाएगा ना, ये हो जाएगा 44 और यहाँ पर हो जाएगा हमारा 19। अब आप जोड़िए देखिए कितना होता है, तो ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा हमारा 6, और यहाँ से 9 7 9 7 16, हाथ में 1 2 और 1 3, 3 और 1 4, तो 46 6 56। देखिए कहीं पर भी आप कैलकुलेशन में मिस्टेक करेंगे तो पूरा आंसर ही आपका मिस्टेक हो जाएगा, समझ रहे कि नहीं? चलिए तो इस तरह से हम लोग क्या करें कि क्यूब निकालने के लिए सीख गए। अब हम लोग देखते हैं क्यूब रूट कैसे निकालेंगे। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे कि जैसा कि आप लोग हम बताएं कि क्यूब कैसे निकालेंगे, तो क्यूब निकालने के लिए आपको 2 मेथड बता दिए, है ना। अब क्या करेंगे हम लोग की क्यूब रूट निकालने का तरीका को समझेंगे, और क्यूब रूट हम लोग केवल अंदाज निकाल सकते हैं, ठीक है, अंदाज से ही निकाल सकते हैं। अब कैसे निकालेंगे वो देखिएगा। तो क्यूब रूट निकालने से पहले हम लोग थोड़ा सा यहाँ पर समझते हैं कि कोई भी नंबर का जब हम क्यूब करते हैं तो उसका लास्ट में यूनिट डिजिट क्या आता है। जैसे मान लीजिए कि आपके पास यहाँ पर कोई नंबर है, 0 का क्यूब करेंगे तो उसका यूनिट डिजिट क्या आएगा? यूनिट डिजिट क्या आएगा बताते जाइएगा फटाफट। तो 0 का हम क्यूब करेंगे तो यूनिट डिजिट में भी हमारा 0 ही आएगा, है ना, क्यूब करने के बाद भी। अब देखिए 1 का क्यूब करेंगे तो यूनिट डिजिट में क्या आएगा? 1 आएगा। 2 का क्यूब करेंगे तो हमारा यूनिट डिजिट में क्या आएगा? 8 आएगा। 3 का करेंगे तो कितना आएगा? 7 आएगा। 3 3 9 9 27, 27 मतलब लास्ट में 7। अब उसी तरह आप बताइए 4 का क्यूब करेंगे तो कितना आएगा? 4 चौक 16, 16 चौक 64, तो 4 आएगा। 5 का हम क्यूब करेंगे तो हमारा कितना आएगा? 5 5 25, 25 25 125, यूनिट डिजिट में हमारा 5 आएगा। अब आप सोचिए कि 6 का हम करेंगे तो कितना आएगा? 6 6 36, 36 6 6 36, फिर 6 आएगा, है ना, उससे और कुछ आएगा नहीं, 6 आएगा। फिर 7 है तो 7 का क्यूब करेंगे तो देखिए 7 7 49, और फिर 9 7 63, तो लास्ट में कौन सी आ रहा है? 3 आ रहा है। फिर उसी तरह 8 का हम क्यूब करेंगे तो 8 का क्यूब करेंगे तो 8 8 64, है ना, और फिर 8 को 4 से गुना करेंगे तो कितना आएगा? 2 आएगा, ठीक है। उसी तरह 9 का हम करेंगे तो 9 का क्यूब करेंगे तो 9 9 81, 81 9 9 आएगा। इतना आपको समझ में आ गया?
समझ रहे कि नहीं? अब आप बताइए कि यूनिट डिजिट का ही अंदाज से हम लोग क्या करेंगे कि क्यूब रूट निकालने का तरीका को समझने का प्रयास करेंगे। तो ऐसा एक नंबर हमको बताइए जो परफेक्ट क्यूब हो। हमेशा ये ट्रिक काम करेगा वहीं पर जो परफेक्ट क्यूब में हो, परफेक्ट क्यूब हो। तो बताइए ऐसा कोई नंबर बताइए जो परफेक्ट क्यूब है। तो जैसे 40 96 हम क्या करते हैं, एक निकालते हैं 40 96। अब बताइए 40 96 हमारा क्यूब परफेक्ट क्यूब है कि नहीं, एक बार चेक कर लीजिए। अब देखिए इसको हम लोग अंदाज से कैसे निकालेंगे उसको देखिएगा, ध्यान से समझिएगा और नहीं तो गायब हो जाएगा। ध्यान से यहां समझिएगा, बोर्ड में एकदम ध्यान से देखिए तो समझ में आएगा, अन्यथा नहीं समझ में आएगा। तो सबसे पहला हमारा क्या करना है कि देखिएगा कि 40 96 है, ये परफेक्ट क्यूब है। ये क्या है, परफेक्ट क्यूब है। सबसे पहला आपको 3 का जोड़ा लगाना है, 1 2 3, और इसको 2 भाग में बांट देना है। क्या करना है, 3 का जोड़ा लगाना है और 2 भाग में बांट देना है। जो हमारा इधर बचा उसको आप यहां लिख देंगे, क्या करेंगे, यहां लिख देंगे। अब इससे छोटा और इससे बड़ा, ठीक है, इससे छोटा और इससे बड़ा को आपको ध्यान देना है कि इसके आसपास में कौन क्यूब हमारा आता है, क्यूब, ठीक है 4। तो जैसे हम करेंगे 2 का 2 दूना 4 4 दूनी 8, तो ज्यादा हो जा रहा है। 1 का क्यूब के बीच में आ रहा है और 2 के क्यूब के बीच में आ रहा है कि नहीं? अरे भाई 1 का क्यूब करेंगे तो 1 आएगा और 2 का क्यूब करेंगे 2 दूना 4 4 दूनी 8 आएगा। इसी के बीच में तो 4 आ रहा है ना। तो क्या करेंगे कि सबसे पहले आप लिख देंगे यहां पर 2 डिजिट में तो आएगा ही, इसका मतलब 2 डिजिट आएगा, तो पहला डिजिट जो छोटा रहेगा वही नंबर को लिख देना है। 1 लिख दिए, ठीक है। अब आप देखिए कि लास्ट में 6 है, तो बताइए किसका ऐसा यूनिट डिजिट है जिसको क्यूब करने से हमारा 6 आता है। उल्टा सोचिए, तो 6 का हम क्यूब करते हैं तो 6 आता है, इसका मतलब यूनिट डिजिट में हमारा 6 ही आएगा। और ये किसका है, 16, यानी इसका क्यूब रूट कितना होगा, 16। ये आंसर हो गया। बात समझ में आ गया, नहीं समझ में आया, थोड़ा सा एक बार समझिए। सबसे पहले आपको 3 का जोड़ा लगाना है। 3 का जोड़ा लगाने के बाद जो बच जा रहा है उसको पहले आप नीचे लिख लीजिए, और इसके आसपास यानी इससे पहले क्यूब को देखना और इसके बाद वाला का क्यूब के बीच में, किसके बीच में आ रहा है, तो 1 का क्यूब करेंगे तो हमारा 1 ही आएगा, तो 1, और ये 2 का क्यूब करेंगे तो हमारा 8 आएगा। इसके बीच में ही तो 4 है कि नहीं, है ना, यानी कि 1 से बड़ा है और 8 से छोटा है, इसके बीच में आ रहा है। तो हमेशा छोटा नंबर लेके चलना है पहला डिजिट में, यानी कि आपको टेंस प्लेस में बैठाना है। और अब आपको देखना है कि 6 का क्यूब करते हैं या 6 का स्क्वायर रूट करेंगे, लास्ट में 6 है, तो किसका यूनिट डिजिट हमारा 6 होता है। 6 का आप देखेंगे तो क्यूब रूट किसका होता है, 6 का होता है। इसका मतलब क्या समझ रहे हैं कि 6 ही हमारा यहां भराएगा और दूसरा कुछ नहीं भराएगा। एक क्वेश्चन और करेंगे तो समझ में आएगा, समझे कि नहीं। आप अब दूसरा क्यूब रूट, आप एक परफेक्ट क्यूब बताइए, है ना, तो बताते हैं कि उसका कैसे हम लोग बनाएंगे। दूसरा कोई ऐसा नंबर बताओ जो क्यूब रूट हो, बताओ। 6 8 5 9, ये परफेक्ट क्यूब है ना। तो आप क्या कीजिए, इसको 3 भागों में बांट दीजिए। इसको क्यूब रूट निकालना है तो आपको करना है 6 8 5 9, इसका 3 का जोड़ा लगाइए और 2 भाग में बांट दो। तो सबसे पहले 6 को रखो, अब इससे छोटा है ना और इससे बड़ा, इसके बीच में, किसके बीच में हमारा 6 आ रहा है, देखिए। तो 2 का करेंगे तो 2 दूना 4 4 दूनी 8, तो ज्यादा हो जा रहा है ना। तो 1 का करेंगे तो यहां पर आप 1 का क्यूब और इधर से करेंगे तो 2 का क्यूब, यही तो बीच में आ रहा है ना। तो सबसे पहला डिजिट हमारा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 होगा। और देखिए लास्ट में हमारा 9 किसमें आता है, 9 किसमें आता है, तो 9 में आता है, 9 में आता है। तो 19 का हो गया आंसर, 19 आंसर है कि नहीं। बात समझ में आया, बात समझ में आया। और 1 2 प्रैक्टिस करिए, जो परफेक्ट क्यूब हो उसी का निकलेगा। परफेक्ट क्यूब में नहीं है उसको हम अंदाज नहीं लगा सकते। क्लियर है, चलिए आप इसको पहले देख लीजिए और इसको मिटाते हैं और 1 2 क्वेश्चन और प्रैक्टिस करते हैं, तब है जाके आपको क्लियरेंस होगा, क्योंकि ये प्रैक्टिस पर काम करेगा, ठीक है।